वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों। सामीन गिरामी, बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलितहित्तहामी सय्यदिल बही व सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री, बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात। वाला इतरतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला अस्हाबिहिल्लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस इज़्ज़त भरे माहौल में जिस जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत करे। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने जश्न की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज़ादारों की हिफाजत फरमाए। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मालिक इस नाजुक वक्त में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक इस मुश्किल तरीन ज़माने में तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता मेरे मालिक बिलखसूस फ़लस्तीन में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा। मजमा माशाअल्लाह से काफ़ी है और मैं इस उम्मीद पे आखिरी दो दुआएं आपके सामने रख रहा हूँ कि हर बंदा जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफीक और ताकत दी है वो जीदारी से आमीन कहेगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस तमाम कुर्राए अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जो इमाम हुसैन से मुंसलिक हैं, बिलखसूस वो तमाम लोग जो इस वक्त इस जश्न का हिस्सा हैं, मेरा मालिक इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमाए। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ मेरा मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। अगर तबीयतों पे बोझ न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलवात तिलावत फरमाएं। इजाज़त है नौकरी शुरू की इजाज़त। मेरे मौला आपको सलामत रखें, अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज न करे, अल्लाह आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह इन मोहब्बतों के सिलसिलों को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अपना वक्त करबला वालों की याद में बसर करती हैं। तबीयत है जनाब की बात शुरू की जा सकती। मेरे मौला आप सबको सलामत रखें। आप देख सकते हैं सभी अच्छा पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ गए और मैं तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हूँ और माजरत के साथ आपका कुछ वक्त लेना चाहता हूँ आपकी मसरूफ़ियतों या थकावटों को मद्देनज़र रखते हुए, अगर आपकी तबीयत हो तो। पहला जुमला अपनी गुफ्तगू। जश्न तो पिछले वाले पढ़ चुके और इतने कमाल अंदाज में जनाब नजम शहजादी साहब मेरे मौला का जिक्र करके जा चुके हैं। मैं पहला जुमला आपके सामने रखता हूँ। आपका माहौल जैसा भी हुआ वक्त पूरा करना है, फॉर्मेलिटी पूरे होते साथ मैं मिंबर छोड़ दूँगा, आप अपने मिजाज से मुझे वाकिफ़ कर दीजिए। सामीन गिरामी, पूरे इस्लामिक कैलेंडर में पहली बात है जनाब, पूरे इस्लामिक कैलेंडर में वाहिद महीना है ये माह शाबान, जिस पूरे महीने में मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में गम कोई नहीं और अली के दुश्मनों के घर में खुशी कोई। अरे आप सलाम, मेरे भाई भाई साहब, जी प्लीज। नहीं, मजमा तो माशाल्लाह से ताज़ा है, वो रवानी बरकरार है, लेकिन मैं क्या करम एडा ताज़ा मजमे दे विच
कुछ अल्लाह दे भगत चादर कीती बैठे तो कुछ उत्ते चुन्नी लई बैठे। थोड़ा जा खोल के मेरा बिराम, एक जेड़ा चादर ले लवे वा तो उसने उत्ते चुन्नी कर लवे, उसको मैं के दाद मंगा। आप अपने हाथ खोल के बैठिए ताकि आप अपना हाथ उठा सकें। दाद मांगने की तकलीफ आपको नहीं दूंगा मेरे भाई, मुझे सिर्फ हंस के देख लेना, मुस्कुराना जरूरी है। ये इन कैमरों से आगे जितनी भी आवाम है ये मेरे साथ मिल चुकी है। अब ये जो पीछे वाले देखिए जी, मैं ना मेंबर बनना है ना मैं थोड़े हत्थी पवना है, सीधी मैं गल करता पाया थोड़े नाल, मैं गल करनी है। मैं मेंबर पे आपके साथ एक डील करता हूँ, ये इन कैमरों से पीछे वाला मजमा मेरे साथ नहीं मिला, मैं चाहता हूँ आप लोग मिलें, हम सब अपने 12वें इमाम की बारगाह में अपनी अपनी पेशानी को खम करते हैं, लेकिन एक काफिला जाए और मेरे मौला की बारगाह में इतने सारे सरों की सलामी पेश हो। इक्का दुक्का बात है ही नहीं, दाद मुझे कोई बंदा न दे, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, लेकिन मुझे एक लहर आखिरी सफ तक नजर आए, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ दाद न दे, मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ। मुस्कुराना इसलिए जरूरी है जैसे मुझे ये यकीन है ना कि वो खुदा एक है, वैसे ही यकीन रख के इस जुमले पे कह रहा हूं आज की रात मुस्कुराना इतना जरूरी है। खुदा की वहदानियत वाला यकीन है। आज की रात जमीन पे सुलगती हुई किसी मोमबत्ती से लेकर आसमान पे चमकते हुए सितारों तक, आज जो जो कोई मुस्कुरा रहा है वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा, वो मुनकर अली का कलेजा भी जला। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल रास्ते बुलंद हो गए। मेरे मौला इन आवाजों पर रहम फरमाए। पीछे वाला मजमा, पीछे वाला जिनके हाथ जमाने के इमाम की मिल्कियत है, जो हाथ इमाम जमाना के हैं, मिलके बोलो सकीना कलंदर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा यकीन जानो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं की था भाई साहब, रब्बे काबा मेरे भाई ऐसे ये करंट वाली दाद, ये जैसे बूस्ट अप होता है मजमा, मैंने सोचा भी नहीं था। यकीन कीजिए मैं तो आके डरा बैठा, लेकिन आप लोग इतना अच्छा बोलिए, मोहल्ला तो खैर से स्पेशली साथ चल नहीं रहा, मौला सलामत रखे। तो मेरे नाल टुट रवे आए, मेरे अगर न लगे आए, मेरे नाल रवे आए, मौला बट रंग लेने ये इंशाल्लाह लहर पूरे मजमे को। बल्कि मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। मैं बल्कि मेरे बिरामो चलो एक गल होर बधाने ए महल्ला मेरे नाल है ते ए महल्ला भी मेरे नाल है। अज विच वाला मजमा जड़ा वे ना हाली मेरे ख्याल है नहीं रलिया, ते मैं मिंबर ते ऐलान, मेरे सामने को 5-6 कैमरे हैं, मैं मिंबर पे अली बात कभी कभी आता हूँ आप लोगों के पास, रोज आप लोगों में पढ़ने वाला जाकिर मैं नहीं हूँ, वो और हैं, लेकिन मिंबर पे कह रहा हूँ साल में एक बार कभी आता हूँ, ऐसे जाया ना कर देना। चैलेंज कर रहा हूँ मिंबर पे बंदा घरों सौ विच आया होवे ना कि मैं वकास और कोल जरसे ने जवान के नहीं बोलना, मैं अदों दी सौ त्रुटदी पई ने, तुसी वेखो किवें नहीं, मैं जुमला कहता हूँ आप इधर देखिए और आपको चेहरे बताएंगे कि बंदा चुप रह ही नहीं सकता। उसकी वजह मेरे कैमरामैन मुझे भी चेहरा बताएं, वो बंदा कौन है जो घर से कसम भी उठा के आया और वो बोला नहीं। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जो आ गया है बका की नवीद लगता है, तमाम हुस्न उसी की खरीद लगता है, और जिसे खुशी नहीं मेरे सखी के आने की, कसम खुदा की वो बंदा यजीद लगता है। बोलो हैदर हैदर, मिलके नारा हैदरी। आगे चले इससे। यहां से कौन से भाई थे जो भी खड़े हुए थे? कोई एक भैया खलो जाए, खलो जा मेरा भिरा। अब आगे चलते हैं, जा आप खड़े हुए चले इससे आगे। सर जी 2 और 2 4 वाली बात है, जहां पे आपने इशारा करना है वहां मिंबर छोड़ देना। टारगेट लेकर मजलूम के मिंबर पे आऊं तो मौला जिंदगी छीन लेंगे, फलां तू वड्डा पढ़ना है या फलां तू निक्का पढ़ना है। सभी को दाद हो रही है। ओ एडी सोहनी वेस कोट पा के गप्पा नहीं मरीनिया, जाकिर नूं सुनी दा हुंदा वे भाईजान।
मेरा बिरा कोट दी जिप खोल एक बारी कट अपने आप इस घुटन चु बाहर खोल के एक बारी मैं मौला अब्बास का मजमून शुरू पे करदा ते कलंटर दसदा वे मैं आदा मैं गल करा ते बंदा किवें किवें ना बोले अलम वाले दे नौकर होवे तो बोले मिंबर पे आपको भी खड़ा किया और बात आपसे भी कर रहा हूं शायद ही कोई वो बंदा हो जो अलम के नीचे ऐसे जाता हो और उसका हाथ ना उठे मिंबर पे अली अब्बास अस्करी ऐलान कर रहा है ज़हनों से इल्तिमास के पर्दे हटा गई एक साअते सईद थी सदियों पे छा गई अब्बास के ज़हूर के आसार देखकर काबे को फिर से 13 रजब याद आया जो नहीं बोला वो नहीं आया जश्न में जिसे पता है शायरी क्या है पूरा मजमा बोले हैदर 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 मिलके नारा हैदरी इन बोला ना मेरा नाम ये फिट है माहौल सारा बाबू चादर ला छोड़ हुन ला छोड़ हुन भी अब्बास के ज़हूर के आसार दे नहीं आप तो इतना अच्छा बोल रहे काबे को फिर से 13 रजब काबे को फिर से 13 रजब दिल्ली तो लो बैठे नींदर तो नहीं आई फिट बैठे हो आखो सुभान अल्लाह आखो सुभान अल्लाह काबे को फिर से 13 रजब इन भाइयों ने मुझे स्पेशली हुक्म किया जनाब अब्बास पढ़ने के लिए और मैं मिंबर पे इतने बड़े मजमे में कह रहा हूं कि जनाब अब्बास एक वाहिद मजमून है जेड़ा ढिल्ला बंदा ना पढ़ सकता ना सुन सकता भाई साहब ऐसा ही है खुद जलाल वाले थे ये आकिब साहब ये बैठे हैं अब इन्होंने मुझे मुंह पे बोल के कहा कि जैसा जाफिर तैयार कराची पढ़ा था वैसा यहाँ पढ़ना है अब जाफिर तैयार कराची उर्दू स्पीकिंग मजमा डॉक्टर रेहान आज़मी जैसे बंदे की बरसी जिसने नदीम सरवर अपने हाथों से बनाए हो बहुत बड़ी बात कर रहे हो सकता है कराची मसला बने मजाक थोड़ी है एक शख्सियत अब हो सकता है इस जुमले पे कराची मेरी मुखालफत भी शुरू हो जाए लेकिन मैं क्या करूं ये हकीकत है एक ऐसी शख्सियत जिसने कितनी दहाइयां जनाब नदीम रज़ा सरवर साहब को नोहे लिख के दिए हमारा पूरा बचपन रेहान और सरवर रेहान के आवाजों से गूंज रहा है चिराग लेकर भी ये कौम ढूंढे तो रेहान आज़मी नहीं मिलेगा एक ऐसा बंदा मेरे भाई मैटर पे बोलिएगा डिजर्विंग बात करूं तो बोलिए और प्लीज कोई बंदा ना बोले एक इतने बड़े कैलिबर का आदमी के वो जनाब सैयदा का मरसिया लिख रहा है और उसने दूसरी लाइन में कलम तोड़ दिया पता नहीं गिरोट वाले कैसे शेर सुनते हैं भैया हम ऐसे ही पढ़ते हैं रेहान आज़मी साहब फरमाते हैं मैं सैयदा की शान मैं उसकी मनकबत में कहां बोलने लगा अल्लाह का नबी जिसे मां बोलने लगा जिसे नहीं उर्दू पसंद वो घर जाए वो सो जाए वो रेस्ट करे उसके लिए नहीं आया अली अब्बास अस्करी मेरे मोम दित्ती है वो कितना बड़ा शेर है खुदा की कसम मैं लाख बार पढ़ूं मेरे भाई ये शायरी होती है ये मजाक नहीं है मैं उसकी मनकबत में कहां बोलने लगा मुझे संजीदा होके सुनिएगा मौला का वास्ता हम बेचारों को संजीदा होके सुनना पड़ता है मैं उसकी मनकबत में कहां बोलने लगा मेरे भाइयों अगर मैं बात डिजर्विंग करूं तो बोलना अल्लाह का नबी जिसे मां मैं नहीं चाहता कि आज की रात में डॉक्टर रेहान आज़मी पर ही बात करता हूं मैं आपको उनके 2 मिसरे और सुनाता हूं जनाब अब्बास की शान में मैंने हमला पढ़ा भी डॉक्टर रेहान आज़मी की बरसी पे था जहां इस मजमे जितने सिर्फ शायर बैठे हुए थे वो अहले जुबान उर्दू स्पीकिंग मजमा मुरव्वत साहब 5 सवाल बहुत अच्छी मौला की मजलिस करवाते हैं मिसरा पढ़ रेहान आज़मी लुकनत का शिकार थे ठहर के बोलते थे एक गल कर दें तो ब्रेक लग दिया ये बीमारी है और हम बात करने वाले लोग समझते हैं कि ये कितना खतरनाक मर्ज है जिसमें बंदा प्रॉपर कंटिन्यूसली बात ही ना कर सके एक लफ्ज भी बोलते थे तो 3 ब्रेकें लगती थी इन गुनाहगार आंखों से देखा है और ये आंखें कयामत के दिन गवाही देंगी लुकनत ज़दा थे
लेकिन जब जिक्र हुसैन करते थे तो प्रॉपर बोलते थे। पूरा मजमा चुप कर जाए, 5 बंदे बोले, 5 अस्करी की मर्जी का बोले, खुदा की कसम सुरखरू फिक्स 5 बंदे। इतने बड़े मजमे में इतनी बड़ी रियायत आप लोगों को किसी जाकिर ने नहीं दी होगी, सिर्फ 5 हाथ। लेकिन 5 ऐसे बोले कि मुझे पता लगे कि हम 5 बंदों के साथ मिलकर ना, खुदा की कसम, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे। मैं हर बंदे को साथ नहीं मिला रहा, लेकिन जिसे समझ आएगी ना, मेरा आपका वादा हो गया, जितनी देर मैं जश्न पढ़ रहा हूं आपको 2 मंजर नजर आएंगे। जेडे सुनते पे वो भी महराज थे, उस जेडे नींदर करते पे ना, तुम उन्होंने भी गल ना लिया, वो भी हर शैन कप्पी पैसे हो या सुते हुए बंदे लबसन या उत्ते लबसन। लुकनत ज़दा किताब बंद करके इतना भी कहना है ना, पानी पिलाओ, फिर लुकनत आ गई, गल प्रॉपर नहीं होती पई। गल है मेरी तुहाडे नाल, जेड़े बिल्कुल मेरे सामने बैठे, ये मुझे हाथ बुलंद चाहिए ये इस मोहल्ले से। मैंने अभी तक नहीं कहा, मैं अब कह रहा हूं, इतना नेड़े बह के मैं इतने जिंदा माहौल तो टूटे हुआ दिल लेके जाना नहीं चाहता। मैं तुहाडे नाल ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये यहां से मुझे हाथ अब बुलंद चाहिए। डॉक्टर रेहान आज़मी लुकनत का शिकार थे, प्रॉपर बात नहीं कर सकते थे, और अपनी बीमारी को लेकर आसमान से बड़ा शेर उन्होंने लिख दिया। किस मजमे में जाए अली के अब्बास अस्करी अगर इतना जिंदा माहौल भी ना इन शेरों को सुने। फरमाते हैं मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। आपका हाथ उठाना चाहिए था, आपको चतराली के आपको हाथ उठाना चाहिए था। शायरी हो रही है, इससे आगे चलते हैं। अपने नाल वाले ना को हाथ खोले, फिट रमी मेरे नाल। मैंने रुक रुक के लिया, रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। शुरू कर रहा हूं जनाबे गाजी का हमला। याद रखिएगा, यकीन जानो, जनाबे अब्बास का हमला इतना बड़ा कलेजा चाहिए गाजी पढ़ने के लिए, और इतना बड़ा कलेजा चाहिए गाजी सुन के बर्दाश्त करने के लिए। और जनाबे गाजी दी जंग सुनते भी जेड़ा बंदा ढिला बैठा होवे या जिसे नींदर भी आंदी होवे, वो बात समय, वो अगले साल तक समय, लेकिन जो जाग रहा है उससे बात है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और अली का अली बेटा। हाथ खोल के, हाथ पट के अपने। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और अली का अली बेटा। 10 लाख की आंख में आंख डाली एक शेर बबर ने। मैं आप लोगों का शेरी मिजाज देख चुका हूं, आप लोग शेर बहुत अच्छा सुनते हैं। मैं 2-4 जुमले खिताबत के पढ़ रहा हूं, 2 जुमले। जियान खान जी जरा सुनिएगा, सिर्फ शेर याद करके मेंबर पे आने वाला जाकिर नहीं हूं, बात कर रहा हूं और बताना चाह रहा हूं जनाबे अब्बास। और मैं हैरान होना, खुदा दी कसम मैं हैरान होना भाई, एक ऐसा शेर जो मैदान में कदम रखे और 10 लाख लोगों की जिंदगियों के निजाम रुक जाएं, जिनकी सांसें ऊपर है ऊपर रहें, जिनकी नीचे हैं नीचे रहें। एक शेर मैदान में पांव रखे, 20 लाख आंखों से नींद छिन जाए तो सामने बंदे बोर बैठे हो। पीर फलक शेर अली जैन, देखो ना माशाल्लाह, बंदे बोर बैठे हो, मुड़ सवाद ना आ गया जनाब। मतलब पट के बोले जनाब गाजी तो अनुमान है। मौला अब्बास की लीजिए, मैं जुमला आप पे निशावर करता हूँ। रोज जो आप लोग जाकिरीन को सुनते हैं, यहाँ जरा उर्दू खिताबत का मजा लीजिए। और मैं आप लोगों का इम्तिहान ले रहा हूँ, बनता नहीं है, आप लोग मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, मैं आप लोगों का इम्तिहान ले रहा हूँ। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और अली का अली बेटा। 10 लाख की आंख में आंख डाली अली के अली बेटे ने। जुमला 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 मेरे भाई सुनिएगा, 10 लाख, थकिएगा नहीं मौला का वास्ता भैया, मुझे देखिएगा, जुमला सुने। 10 लाख की आंख में आंख डाल के अली के अली बेटे ने फरमाया, अरे कुफियो, अरे शामियों,
अरे तुम हमसे लड़ने आए हो? फरमाया तुम्हें देख देख के मैं हैरान हो रहा हूं कि अब गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से लड़ेंगी। अगले 5 मिनट में मिंबर छोड़ रहा हूं, मेरी बात याद रखिएगा, अगले 5 मिनट में मिंबर छोड़ रहा हूं, आपकी ज़हमतें तमाम। अरे तुम अब हमसे लड़ोगे? अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे बाप ना शनासा कबीले की औलादो, अरे भटके मैं थोड़े वाले पास ना वेखा बात भी बोल पाए करो। अरे सहराई नस्ब के लोगों, थोड़े चुको एक सिपा सलार हो गया, सारे नाल रला के दांत कटावे आप। अरे कूफियों, अरे लीजिए जुमला सुनिए, जुमला मजबूर करे मौला अब्बास के मुरीदों को तो बोले वरना कोई भी ना बोले। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे शजरे तैयबा से लड़ने वालों, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों, इथाई इथाई तल्ला नहीं बाना, तल्ला नहीं बाना, इथाई रहो इथाई। अरे मेरे मुर्शद हुसैन को पढ़ू जुमला को छोड़कर तल्ला नहीं बाना, नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों, अब तुम हमसे लड़ोगे? अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से काटो ना बची हुई हड्डियां चूस के, अच्छा पढ़ दिया। अरे हमारी जो पढ़ दफे हो तो सुनो घर मानो, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से तरह मेरे ख्याल सलाह करके आए केस डक लेना वे, है ना? जुमला कहूं गिरोट के मिजाज का, तुसी आखो भी अली बात सन साडा लहजा सुनाए, साडे मिजाज की गल कीती है। लियो हुण सुनो, मेरी जद्दा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों के बच्चों, लीजिए 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 लीजिए, मैं गिरोट के मिजाज का जुमला कह रहा हूं, मिंबर बिल्कुल छोड़ने के करीब आ गया। मैं इन कैमरामैन को दोबारा तकलीफ दे रहा हूं, मुझे बंदा बताना है। ज़ोहेब, ये मेरे भाईजान, मुझे बंदा बताना है आपने। दादा भाई जो हाथ नहीं उठाता, मौला का वास्ता, मैं देखूं कि गिरोट में रहने वाला इत्थों दा वसेब दा रहने वाला किमें हाथ गिरदो नवा का मजमा कैसे हाथ न उठाए, जबकि इनके मिजाज का जुमला कह रहा हूं। दोबारा पूरा मुकदमा सुनो। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे बापना शनासा कबीले के बच्चों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे शजरे तैयबा से लड़ने वालों, अरे तुम हमारा मुकाबला करोगे? अरे क्या गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से लड़ेंगी? अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों की औलादों, अरे तुमने एक बार भी बंदा नहीं आया हाजी भाई जो हाथ नहीं उठा सकता, अरे तुमने एक बार भी नहीं पहचाना कि तुम हुसैन से यजीद के लिए बैयत मांग रहे हो? तुमने नहीं सोचा हुसैन कहां और यजीद कहां? अरे कहां बचपन में फरिश्तों को शिफाएं देने वाला और कहां बंदरों के तमाशे देखने वाला? खिताबत कर रहा हूं, खिताबत। इनके नारे हैदरी, अरे 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 सोनी जा बनाई ने कहा वकास मियां, क्या आने तक हम जाएंगे? अरे कहां बचपन में फरिश्तों को शिफाएं देने वाला, कहां बंदरों के तमाशे देखने वाला। जिस जिस बंदे को ये लग रहा है ना कि ये कोई सिंपल बात है या ये कोई नॉर्मल चीज है, मैं उसे बताता चलूं कि थोड़ा सा अपना मयार बुलंद करे। खुदा की कसम, 22 9 लाख की आंख में आंख डाल के खड़ा है।
पास 9 लाख की आंख में आंख डाल के। जुमला कह रहा हूं अल्लामा नासिर शहीद का। और इस हसीन रात में से मैं चाहता हूं तोहफा शहीद की रूह को पहुंचे। इस मिसरे की जो जुमले की दाद है ना, वो एसाल जाएगा शहीद की रूह को। मेरे खाते में नहीं है, मेरा कद छोटा है, मैं बात बड़ी कर रहा हूं। कमजोर दिल अफराद से माजरत, छोटे दिल वाले लोगों के बस का काम ही नहीं कि वो अब्बास की जंग सुन सकें। लेकिन जिसके सीने में दिल नहीं, अली की विलायत धड़क रही है। अगर कोई बंदा समझ रहा है कि ये सिंपल सी बात है या कोई सिंपल सा नॉर्मल सा मकाम है, उसे बताता चलूं ये जो छोटी उंगली है ना, इसे कहते हैं अंगुश्त सबाबा। आपका मजमा पैरों पर उठकर बोले तो हक अदा नहीं होता। आकिब अगर मुझे बोला है कि मुझे जाफर तैयार कराची नजर आए, मैं वो जुमला पढ़ रहा हूं जो मैंने कराची भी नहीं पढ़ा। मैंने क्यों नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, मैं यहां क्यों पढ़ रहा हूं खुदा गवाह मैं नहीं जानता। मैं जुमला पढ़ रहा हूं, उसके बाद मौला अब्बास जाने और उनके नौकरों के हाथ जाने। शहीद फरमाते थे याद रखे जमाना, अरे जो इस छोटी उंगली से दरे खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं, और जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास कहते हैं। इको बंद करे, इको बंद करे। थक गया मैं, थक गया मैं। 10 लाख के लश्कर को ऐसे नजर के जोर पे रोक ले, एक ना आगे बढ़ सके एक ना पीछे हट सके, उसे कहते हैं गाजी। जिंदगी रही तो कभी आपको सुनाऊंगा मेरे मौला अब्बास की जंग क्या है। अभी सुनिए कि अली का खून बोलता कैसे। फकत 6 मिसरे पढ़ रहा हूं, सलाम करके जा रहा हूं, लेकिन इन 6 के 6 मिसरों में कैफियत है। एक जुमला मुकद्दर दा, एक कलंदरी नारा तो ये मैं वहदा पे अके जी मुकद्दर पढ़ता हूँ, वादा हो गया मुकद्दर पढ़ता हूँ। 6 मिसरे मेरी मर्जी के सुन ले। अकेला बादशाह 9 लाख की आंख में आंख डाल के कहता है हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए। ये नोट है। तो ये सारा मोहल्ला हो गया, खुदा की कसम ओके है, ओके इत्थे मान लेना। हुण गल मेरी सजिया ना, अकेला बादशाह 9 लाख का लश्कर। सुनिए ये बोल पड़े तुहाडे नाल गल है मेरी। हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, अकेला कह रहे है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। जेड़े 3 साल तू नहीं बोले, तकरीबन 5-6 साल के बाद ये मिसरे पढ़ो, दोबारा पढ़ूं। अंदाजे बयां रंग को बदल देता है। सैफुद्दीन साहब कह गए थे, अदरवाइज वरना दुनिया में कोई बात नहीं, बात नहीं। हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए। 9 लाख की कतारें हैं और अकेला कह रहे है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। सोना आख्या वे नहीं बोलना, आंख चाक लावनी है, आंख में आंख। अब शेर सुनिए, सुनना 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 मेरे भाइयों। है शौक, मिसरा क्या चल रहा है जी? हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए।
लड़ना तो बहुत दूर है बस नैन मिला। अच्छी उर्दू बोल। हाँ 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 हाँ, ये रिएक्शन मांग रहा था मैं इस मजमे से अभी तक यही तो रिएक्शन ढूंढ रहा था, ये मुझे मिल गया। अब नहीं नहीं नीचे नहीं, अब यहीं रहिए, अब यहीं रहिए, शेर सुनिए। लड़ना तो बहुत दूर है, हाय 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 हाय, लड़ना तो बहुत दूर है बस नैन। इज्तिहामी कैफियत है, रोंगटे खड़े होते हैं इन मिसरों पे। लड़ना तो बहुत दूर है बस नैन मिलाए, हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखा। ना 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 ना, हिम्मत है किसी में, हिम्मत है किसी में, हिम्मत है किसी में। और तेरे बस में नहीं, तू अली अब्बास अस्करी को दाद दे, दुआ तेरे बस में है वो दे। और मैं मुकद्दर इसके बाद शुरू कर रहा हूं। अरे हिम्मत है किसी में तो कोई हिल के दिखाए। गाजी फरमाते हैं मट्टी तुम्हें खा जाए, मट्टी तुम्हें खा जाए, मट्टी बातें ना कीजिए, मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा। शिमर ने आगे बढ़ के कहा अब्बास मट्टी को कहे ना, सिर्फ इशारा करे और मट्टी हमें खा जाएगी। आजी भाई मैंने कीमत ले दे अपने मजमे, तो फरमाते मुझे पहचानो। अरे मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा, मालिक है जो मट्टी का वो बाबा है हमारा। और देवनी ने तो दे मैं हूं चले। मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा, मालिक है जो मट्टी का वो। ओ, मैं बस मेंबर छोड़ रहा हूँ, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। मालिक वो जो आप कह रहे हैं 12 रजब पे, वो भी माशाल्लाह से वो इत्तेफाक से जिंदगी पहली बारी कराची पंजाबी पढ़ी है। पंजाब पढ़ते रहे तो इनका नहीं बनया, उत्थे पढ़िए तो चल पई है। उसने कहा मस्त मलंगा नू ये दुनिया है मैं पागल कहंदी है। तुसी बात चुप कर गए हो। ऐ मेरा बदामी कोटी वाला मेरा कोटी उत्ते चादर उत्ते चुप दा लिहाफ उत्ते मेरी गुरबत। मस्त मलंगा नू ये दुनिया है मैं पागल कहंदी है, ना कुछ लेना ना कुछ देना है मैं घूरदी रहंदी है। मस्त मलंगा नू ये दुनिया एवें एवें ऐसे ही मतलब एवें मतलब ऐसे ही। मस्त मलंगा नू ये दुनिया एवें पागल कहंदी है, ना कुछ लेना ना कुछ देना है मैं घूरदी रहंदी है। सच्ची गल सुनावा सुची मुंह ते आई ना रहंदी है, मुल्ला नालों जुगनी चंगी अली दा नां ते लैंदी है। मुल्ला नालों जुगनी चंगी अली दा नां ते, अली दा नां ते देखते हो जनाब। वो ना वो एक जगह पे ना पिच लगी हुई थी और बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो बच्चों के पास भैया 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 अरे हो गए बच्चे मेहरबानी करे वखरे। वो ना एक जगह पे ना पिच लगी हुई थी, बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट, तो उनके पास एक आ गए मलंग। अब बच्चों के पास जो ये होते हैं क्रिकेट के सामान, उनमें बैट बॉल ही होता है सरकार, ठीक है वो होंदी है, पर वो अक्सर इट्टां दी बन पैंदी है। मेरी गल समझदे हो ना, वो बस जिस टाइम तुसी आउट होंदे बस लत मार के बहंदे हो। अल किस्सा मुख्तसर, वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उनके पास एक मलंग आ गया। हुण तुसी मैंने इस पास टोरे आई है, या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है, आपके हुक्म में मुकद्दर पूरा कर रहा हूँ। उन्होंने को आके मलंग आख्या भी तुसी खेडदे पियो तो मैंने भी खिडाओ। उन्हें बाला आख्या भी चाचा साडे कोल गेंद बल्ला वे तू किवें खेड से। उस अपनी मुतार च कड्डी, उस मुतार कट के आख्या बच्चे आओ तुहानू मैं दसां मैं किवें खेडदा। उस आख्या मुनाफिक को विटकां तो धक्के मरे ना। पिछला महीना मजमा लगता है कैमरे तो पीछे बारिश होंदी पई है, खुदा दी कसम है। मुनाफिक, हाँ मिसरा दोहराने का शुक्रिया भैया। मुनाफिक को विटका तो धक्के मरे ना, मुनाफिक को विटका तो धक्के मरे ना। हुण जेड़ा क्रिकेट प्लेयर है कम से कम तो बोले, जेड़ा नहीं उहदे नाल काई दी दाद मंगा,
उस क्या मैं तुम दसा मुनाफिक को भी भगो मन वेखी मुनाफिक को बिटका तो धक्के मरे ना ते लानत दे ओवर करे ना मुखालिफ है जेड़ा भी मौला अली दा तबर्रे दे चौके ते छक्के मारे मुखालिफ है जेड़ा भी मौला अली दा। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, यकीन जानिए मैं सोच भी नहीं रहा था कि दाद इतनी ऊपर चली जाएगी। आप लोगों ने मौला की कसम बहुत अच्छा सुना। मेरे मौला 7 मिनट में मिंबर छोड़ मुनाफिक को विटका तो धक्के मरे ना ते लानत दे ओवर करे ना मुखालिफ है जेड़ा भी के कौंदा पे मुखालिफ है जेड़ा भी मौला अली तबर्रे दे चौके थे तबर्रे दे चौके थे 6 मिसरे सुनिए, इसके बाद मुकद्दर शुरू, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। या अली मदद, मेरे मौला आप सबका कदम कदम चल के आया अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाइए। मेरे 12वें इमाम आएंगे, माहौल क्या होगा? मेरे इमाम के आने के बाद मौसम कैसा होगा? नहीं, मैं अब नहीं आया, मुझे इन्होंने हुक्मी मौला गाजी पढ़ने का किया था, वरना मेरा दिल था मैं सरकारी कायम आले मोहम्मद पढ़ता। वो जब आएंगे तो फिर होगा क्या? मिसरा पढ़ रहा हूँ, वो सिर्फ आखिरी 6 मिसरे में बिल्कुल मुकद्दर दिन नेड़े नेड़े बता मिसरा पढ़ रहा हूँ कि वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के। मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ फारूक कॉलोनी सरगोदा शहर से। आप यकीन कीजिए अगर मैं अपनी वहां की महफिल इस दूसरे मिसरे पे मौकूफ कर देता तो कोई अजब नहीं था। इस किस्म पे दाद पहुंच चुकी थी। मैं बहुत बड़ी दाद ले चुका हूँ, यकीन जानिए मैं खुद अब उलझन का शिकार। इससे ऊपर दाद नहीं होती, मेरे मौला जानते हैं, होती भी है तो मुझे नहीं चाहिए। मेरा दामन इतनी दाद से पुर है, भर चुका है। मेरी बख्शिश के लिए अली वालों का इतना बोलना काफी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दूसरे मिसरे को मुस्कुराहटों के साथ कबूल तो कीजिए। वो जब आएगा, सोचिए कितना बड़ा मिसरा आ रहा है। इथू मैं पढ़दा, थोड़ी सोच तू वड्डा होवे तो वत बोलिया, ना वड्डा होवे तो चुप रह। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के। ये 2016 नहीं, 2024 है। वो जब आएगा, उताना तुम्हारी, वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों। पीर फलक शेर अली जैन भाई, वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के। कितना प्यारा मिसरा है, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दार। तीजे मिसरे ते साह ले तो चौथे ते वत बोले आए। इस तो बड़ा इस्तियारा इस मजमून तो भी मेरे को कोई ना ने। एडी बड़ी गल है कि तुसी आप लीजिए चौथे मिसरे में बात की गहराई देखिए, ये बात कितनी डीप है जरा देखिए। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के। तौहीन है इस मजमे दी कि हाथ मारा ते ना खंबोलो मेरे नाल बोलते जो पहन और क्या होंदा वे। भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के, फिर रंग उड़ जाएंगे, रंग उड़ जाएंगे चेहरों से जफाकारों के। वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के। कोई आंखें में समझ नहीं आया, वत मैं मुजरिम हूं। तो मिसरा समझ के भी उबासी आती पई होवे, वत मैं किदे वन्या। वो जिगर काट के रख देगा, देर आए दुरुस्त आए। वो जिगर काट के रख देगा, वो जिगर काट के रख देगा। काश पढ़ने वाला कोई और होता, मैं यहाँ सामने बैठा होता और मैं इस मजमे को बताता कि इस शेर पे बोलना कैसे होता है। वो जिगर काट के रख देगा, जिगर खारों के। फिर या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, मीर हमजा का जिगर और भी बढ़ जाए।